प्रणाम करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, जिन्होंने ऐसी अद्भुत धर्म व्यवस्था हमें प्रदान करी है। वंदन करता हूं यहां पर विराजे हुए संत महात्माओं को, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए संपूर्ण भारत में घूम घूमकर इस गौ माता के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर दिया है। अभिनंदन करता हूं यहां पर बैठे हुए अनेक गौ भक्तों को, जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण इस देश की अर्थव्यवस्था को गौ माता के जरिए पुनः स्वावलंबी बनाने का अद्भुत प्रण अपने कंधों पर लिया है। और नमन करता हूं आर्य भूमि भारत को, जो आज भी अपने जज्बे में गौ माता के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना रखती है। ऐसी आर्य भूमि भारत को भी अभिनंदन वंदन करता हूं। भाई रविंद्र जी से मुलाकात हुई, अनेक गौ भक्तों से बात हुई और राजस्थान गौ सेवा समिति के बारे में जाना, समझा, और आप जैसे अनेक गौ शूरवीरों के बारे में जाना। तो महात्मन हमें कवि की कुछ पंक्तियों को यहां पर दोहराना चाहूंगा। कवि फरमाते हैं, इस कलयुग के अंदर भी अगर कोई गौ भक्त गौ माता के लिए अपने संपूर्ण जीवन का समर्पण करता है, तो शास्त्रों की कुछ पंक्तियां बोली जाती है समय नदी की बाढ़ के अक्षर सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान के अक्षर सब उड़ जाया करते हैं, दुनिया समय नदी की बाढ़ के अक्षर सब बह जाया करते हैं, समय प्रबल तूफान के अक्षर सब उड़ जाया करते हैं, दुनिया के लोग अक्सर समय के चक्कर खाया करते हैं, और होते हैं कुछ गौ भक्त जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। महानुभाव, गौशाला एक कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। गौशाला हिंदू जन के लिए, इस भारतवर्ष के लिए सौभाग्य का सूचक है, एक सुख की अनुभूति है। इस कलयुग के अंदर भी अगर कोई सुख उपलब्ध है तो गौ माता का सानिध्य ही सच्चा सुख उपलब्ध है। पर क्या भारत के 65% आबादी, जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, ऐसे युवा शक्ति को हम गौशाला से जोड़ पाए कि नहीं पाए? क्या आज हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे, नौजवान रेगुलरली गौशाला के अंदर आते हैं कि नहीं आते? अगर जिस दिन हमने ये कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन गौशाला के लिए दान लेने की आवश्यकता नहीं होगी। गौशाला स्वयं उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने का काम कर सकती है। हमें अपनी गौशालाओं को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का एक माध्यम बनाना पड़ेगा। साथियों, गौशाला से अपन भारत की अर्थव्यवस्था का सफल संचालन करने की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं कि गौशाला के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारू कर सकते हैं, तो हमें भी अपनी नींव से काम शुरू करना पड़ेगा और गौशाला को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक माध्यम बनाना पड़ेगा। 4 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव, एक वाकया बताता हूं, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। 4 वर्ष पूर्व हांगकांग जाने का काम पड़ा और वहां पर हमारे किसी विदेशी मित्र ने बोला कि आप चूंकि भारत से आए हुए हो, तो हम यहां पर भारतीय पद्धति का संचालन करते हैं, आप जरूर उसको देखिएगा। हम गए, काउ क्लब के नाम से वहां पे केंद्र था, काउ क्लब, और वहां पे एक ऐसी व्यवस्था, वहां पर बोलते हैं कि आपको $200 देने पड़ेंगे, आपको 45 मिनट तक गाय के साथ रहिए, आप गाय के साथ रहिए, गाय के साथ आलम्बन करिए, गाय के शरीर पर अपने रबिंग करिए, हाथ करिए, आपकी संपूर्ण कोई भी बीमारी है तो वो आपकी मिट जाएगी। आपको $200 देने पड़ेंगे। $1 का मतलब 77 रुपीज, इंडियन 77 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 15,000 रुपए दीजिए और आप 45 मिनट तक गाय के साथ रहिए, गाय के शरीर पर हाथ की रबिंग करिए, गाय के शरीर पे मसाज कीजिए, आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। वहां पे काउ क्लब के माध्यम से, गो संवर्धन केंद्र के माध्यम से ऐसे छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं। जब मैं भी उत्सुकता वक्त उसमें चला गया, हमने भी गौ दान समझकर $200 की रसीद कटवा दी, और जब गाय को हाथ फेरने लगे तो बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूंगा, वहां पे गाय थी नहीं, और गाय के नाम पे एक नीरा पशु हमें उपलब्ध करवा दिया था, और कोई जर्सी
पशु था उसके ऊपर हाथ फेर के हम अपने सौभाग्य को बोले कि ये 100% ये $200 अगर किसी गौशाला को दिए होते तो निश्चित रूप से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती। साथियों, क्या हम भारतवर्ष के अंदर भी, जोधपुर शहर के अंदर भी गौशाला को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं क्या? ऐसे अनेक कार्य हैं जिससे गौशाला को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। हमारे एक मित्र मयूर ललवाणी जोधपुर नागौर से है, मुझे महात्मा, उस भाई ने ऐसा प्रण लिया है कि गौशालाएं जितना भी गोबर मुझे उपलब्ध करवाएगी, मैं सारा का सारा गोबर लेने को तैयार हूं। और सब गोबर से वो बायोगैस का प्लांट डाल रहा है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने उसको 57 रुपए प्रति लीटर के माध्यम से रोज की 1 लाख लीटर बायोगैस, गोबर गैस से बनी उसका ऑर्डर उसको दिया है। तो भाई मयूर ललवाणी, उसके अंदर जज्बा है कि मैं गाय के माध्यम से गौशालाओं को स्वावलंबी बनाऊं। क्या आपके आशीर्वाद से हम गौशालाओं के अंदर गर्भ संस्कार केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं क्या? पूज्य महात्मा, गर्भ संस्कार केंद्र, बड़े सबके चेहरे पे गंभीरता आ गई। गर्भ संस्कार केंद्र क्या हो सकता है? जब बहन को गर्भ धारण होता है, किसी माता को गर्भ धारण होता है, यदि पूज्य महात्मा के आशीर्वाद से गायों का साथ उसके 9 महीने तक उसको मिल जाए, नित्य प्रति उसको गाय का दूध मिल जाए, पंचगव्य मिल जाए, गाय का घीरत मिल जाए, गाय की अमृत तुल्य छाछ मिल जाए, गाय का सानिध्य मिल जाए, गाय के साथ रहने का अवसर मिल जाए, तो साथियों जो संतान उत्पन्न होगी वो भगवान श्री कृष्ण से कम पैदा नहीं हो सकती। साथियों, ऐसा गर्भ संस्कार केंद्र क्या हम प्रत्येक गौशाला के अंदर खोल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जैसी संतान, भगवान श्री कृष्ण कैसे संपूर्ण जीवन अगर किसी ने जिया तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने बचपन ऐसा जिया, जब बालक खेलता है तो कोई भी मां बोलती है देखो मेरा काना जा रहा है। और जवानी कैसी जी, जब भी कोई गली का लड़का गलियों में टहलता है तो लोग बोलते बड़ा काना बना फिरता है। और जब युद्ध रचने की बात आई और युद्ध को रचना करने का काम आया तो 5 पीड़ित और वंचित लोगों को विश्व के सबसे बड़े युद्ध का विजेता बना दिया। और जब ग्रंथ रचने की बात आई तो ऐसा श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ रच दिया जहां पर हजार नोबेल पुरस्कार भी जिसके ऊपर न्यौछावर किए जा सकते हो। ऐसे गौशालाओं के अंदर गर्भ संस्कार के अंदर पूज्य महात्मा अगर आपके माध्यम से शुरू हो जाए तो हिंदू धर्म के एक परिवार में जब भी माताएं गर्भ को धारण करती है, गारंटी के साथ ले सकता हूँ, मैं अपने आप को गाय का प्राण पिछले 10 सालों से पूज्य महात्मा, पिछले 10 सालों से रोज 25 ग्राम घी पीता हूँ पूरा, 25 ग्राम गाय शुद्ध देशी घी का पूरा 25 ग्राम घी मैं रोज पीता हूँ। मेरे परिवार के बच्चे रोज 15 ग्राम घी शुद्ध गाय के, देशी गाय के दूध में 15 ग्राम घी मिला के रोज देशी गाय का घी पीते हैं और रोज 3 किलोमीटर का चक्कर। हमारे घर के बच्चे वो कॉर्नफ्लेक्स, बूस्ट और सुअर की पोटी नहीं खाते, ये बूस्टर वगैरह नहीं खाते, हम गाय का दूध पीते हैं और 3 किलोमीटर तक हमारे परिवार के बच्चे रोज दौड़ते हैं। 25 ग्राम घी रोज 9 साल से पी रहा हूँ। मेरी बॉडी में लगता है कि कहीं फैट बढ़ा हुआ है, मेरी बॉडी के अंदर लगता है कि कोई घी बढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा कोई मोटापा बढ़ा हुआ है। साथियों, हम जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, जब गौशालाओं को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनाएंगे, तब तक गौशालाओं को हमेशा दान मांगना ही पड़ेगा। खादी ग्रामोद्योग के बारे में आपने सुना होगा, खादी ग्रामोद्योग के बारे में आप सबने सुना होगा। आज से 7-8 साल पहले कोई खादी को पूछता था क्या? सूंघता नहीं था, खादी को कोई सूंघता नहीं था। कुछ लोगों ने, कुछ जज्बाती लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, अपने भारतीय परंपरा की खादी के ऊपर काम करना शुरू किया, वैल्यू एडिशन शुरू करना किया, लोगों के घर घर तक पहुंचाने का कॉन्सेप्ट माध्यम शुरू किया। मुझे गुरु भगवंत, आज खादी 4,200 करोड़ रुपए की सालाना टर्नओवर के साथ लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है। खादी का शर्ट पहनकर लोग अपने आप को स्टेटस सिंबल का सुख अनुभूति करते हैं। क्या अपन भी गौशालाओं को स्टेटस सिंबल और सुख का माध्यम बना सकते हैं? क्या युवाओं के लिए अपन गौशालाओं के अंदर काउ कैफे का उद्घाटन कर सकते हैं? कि काउ कैफे, व्हाट डू यू मीन बाय काउ कैफे? काउ कैफे का माध्यम है 10 लड़कों को अगर पार्टी करनी है तो गौशालाएं आए, गौशाला के माध्यम से शुद्ध देशी गाय का उसको दूध उपलब्ध हो जाए और दूध के माध्यम से वो कैफे के माध्यम से 10 दोस्तों के साथ आए, वहां पे पार्टी करें और गौ संस्कारों के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ वो पार्टी करें। क्या काउ कैफे का संचालन अपने गौशालाओं के अंदर किया जा सकता है?
अनेक रोजमर्रा की चीजें होती है साहब, अनेक रोजमर्रा की चीजें होती है। मैं आपको बता देता हूं, आपके द्वारा गौशालाओं के द्वारा उपलब्ध करवाए गए दूध से 400 रुपए किलो गुलाब जामुन, 400 रुपए किलो रसगुल्ले बिकते हैं, बिकते नहीं बिकते? वो वैल्यू एडिशन करी ना। तो अपन 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो दूध बेचते, क्या अपन रसगुल्ले बना के क्यों नहीं बेच सकते हो? क्या अपन रसगुल्ले बनाने की बेचने की कर्मठता आपके अंदर है क्या? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बूंदी, गाय के दूध से बने हुए लड्डू अगर आपने बनाकर बेचने शुरू किए, एक समय आएगा कि वो लड्डू जो है वो सुख का साधन बन जाएगा। दुनिया में कहीं भी मंगल कार्य हो, अगर भोग लगेगा तो गौशालाओं से निकले हुए लड्डू का भोग गजानन जी को लगेगा। उस दिन आपकी गौशाला स्वावलंबी बन जाएगी। साथियों, हमें दान मांगना जो है उसको यहां पर रोक के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। साथियों, क्या अपन गायों के गोबर से हवन सामग्री डेवलप कर सकते हैं? क्या हवन सामग्री? हवन लगभग काफी जगह होता है। हवन सामग्री अगर आपने देशी गाय के गोबर से, पीपल के पेड़ की लकड़ियों से, टहनियों से और गौशालाओं की पड़त भूमि के अंदर अगर अपन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का बोवन करें, बिजाई करें और उसके माध्यम से अगर अपन हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं, तो वो हवन सामग्री आपकी गौशालाओं को स्वावलंबी 100% बनाएगी। साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैंने आज से 25 साल पहले हवन सामग्री तैयार करी, मैंने खुद 25 साल पहले गायों का थोड़ा सा वो पड़े हुए छाने जिसको बोलते, गोबर के कंडे जिसको बोलते, उसको लिया, उसका चूरा बनाया, गुलाब के पुष्पों की खेती करी, गुलाब के पुष्प इकट्ठे किए, थोड़ी जड़ी बूटियां मिलाई, थोड़ी धूप केवन मिलाया और सबको मिला के जो हवन सामग्री डेवलप करी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस हवन सामग्री के माध्यम से अगर आपने हवन कर लिया तो आपके आजू बाजू के अंदर निश्चित रूप से सुख की अनुभूति होगी। स्टेटस सिंबल जिस दिन गाय का स्वावलंबन आपको मिल गया, जिस दिन गाय आपको स्टेटस सिंबल लगने लग जाएगी, उस दिन गाय के लिए मांगने की जरूरत नहीं होगी। गाय के लिए उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अपन स्वावलंबी बन सकेगी। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा गौशालाओं के अंदर ग्लैमर डालिए, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन डालिए। रोजमर्रा की कई चीजें होती है, जैसे घरों के अंदर खाकरे खाए जाते हैं, चाय के साथ खाकरे लगभग खाए जाते हैं। क्या गाय के दूध से, अपनी गौशालाओं के पड़त भूमि के अंदर उगाए हुए लाल गेहूं से, गाय के घी से खाकरे का उत्पादन कर सकते हैं क्या? और खाकरे का उत्पादन करके अलग अलग केंद्रों में अगर वो उपलब्ध हो जाए तो क्या अपनी गौशालाएं साल का 20 लाख रुपए का प्रॉफिट डेवलप नहीं कर सकती क्या? मैं आपको एक बात बोलता हूं, अभी जोधपुर की सड़कों के अंदर आप देखेंगे कि J21 करके एक जैन समाज का ग्रुप है, वो मोबाइल प्याऊ चला रहा है। गर्मी के अंदर उसने क्या करा, एक ठेलों के अंदर 20-20 कैंपर लगा दी और बहुत ही अमृत तुल्य पानी पिलाने का काम J21 कर रहे हैं। गाय मोबाइल प्याऊ, मतलब जहां पर राहगीर है वहां पे प्याऊ चल के जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या अपन कुछ ऐसे हाथ ठेले के माध्यम से छाछ केंद्र मोबाइल डेवलप कर सकते हैं क्या? मोबाइल छाछ केंद्र डेवलप कर सकते हैं क्या? आपके ठेले के अंदर 20 कैंपर अच्छी अमृत तुल्य देशी गाय से उत्पन्न हुई छाछ अगर जोधपुर की सड़कों पर, पाली की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, सूरत की सड़कों पर अगर वो 10-20 ठेले निकलते हैं और मैं आपको एक बात बोलता हूं, 10 रुपए की एक अच्छी सी पैकिंग, जोरदार पैकिंग करके अमृत तुल्य छाछ अगर आपने उपलब्ध करवा दी और शाम तक अगर 300 छाछ की ग्लास अगर आप सेल कर सकते हो तो रोज का 3000 रुपए का प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है। जिस छाछ को आप फोकट में बांटते हो, साथी फोकट में जिसको बांटते हो उसकी वैल्यू नहीं होती है। क्या उस छाछ के मोबाइल छाछ केंद्र के माध्यम से साल का 12-13 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कीजिए, कुछ केमिस्ट्री के बच्चों को बुलाइए अपने यहाँ। केमिस्ट्री के बच्चे केमिकल फॉर्मूला जानते हैं। आने वाला व्यापार जो है, आने वाले समय का जो व्यापार है गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 18% की दर से ऑर्गेनिक बिजनेस डेवलप होने वाला। ऑर्गेनिक जिसको भी ऑर्गेनिक बोलते हैं, लोगों के अंदर कैंसर जो है वो इस गति से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में हर 10 में से 3 लोगों को कैंसर होगा, हर 10 में से 3 लोगों को कैंसर होगा। परंतु गाय का दूध जो सेवन कर सकता है, गाय का डिस्टिल गोमूत्र जो सेवन कर सकता है, रेगुलरली सेवन कर सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसके पूरे खानदान के अंदर 7 पीढ़ी के अंदर कैंसर नहीं आएगा। क्या आयुर्वेदिक गौ औषधि केंद्र का निर्माण हमारी गौशालाओं के अंदर किया जा सकता है क्या? आप गूगल कीजिएगा, इंदौर के अंदर काऊ यूरिन थेरेपी सेंटर बना है, काऊ यूरिन थेरेपी सेंटर बना है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बीमारी होती है ILD, फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है। साथ मुझे गुरुदेव, फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस के बाद अगर एक बार किसी को फाइब्रोसिस हो गया तो उसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है।
मात्र लंग्स ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। मेरे परिवार के अंदर, मेरे परिचित को ये लंग्स की प्रॉब्लम, हमने सर्च किया तो इंदौर के अंदर काऊ यूरिन थेरेपी सेंटर है, वो गारंटी के साथ कहता है मैं आपको डिस्टिल गौमूत्र उपलब्ध करवाऊंगा। उसके अंदर, मेरी गौशाला के अंदर कोई भी कुछ जड़ी बूटियां है, अगर आप 3 महीने तक लगातार उसका सेवन करो तो आपकी फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम, आईएलडी की प्रॉब्लम का मतलब है जिसको आईएलडी हो गया उसका कोई इलाज नहीं है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन ऊपर से लेनी पड़ती है, वो आईएलडी की फाइब्रोसिस की बीमारी डिस्टिल गौमूत्र से सही की जा सकती है। और संत महात्मा का आशीर्वाद आपको मिल जाए, ग्रंथों का थोड़ा नॉलेज मिल जाए तो आईएलडी की बीमारी का रोग मुक्त करने का सेंटर हम हमारी गौशालाओं के अंदर उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर किसी की आईएलडी की बीमारी आपने सही कर दी तो साथियों कोई बड़ी बात नहीं, वो 2,11,000 रुपए की रसीद आपको कटवा देगा। वो दान नहीं है, वो इलाज का पैसा साथियों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे युवा साथियों को जोड़िए, कुछ साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को जोड़िए। वो साइंस, मैं आपको एक बात बताऊं, गौ माता की जो खाद होती है, गौ माता की खाद को केमिस्ट्री के बच्चे आके थोड़ा वैल्यू इनपुट करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे और 1-1 किलो की गौ माता की खाद के पैकेट अगर आप लोगों को देना चालू कर दे, क्या वो खाद लोगों के सुख का कारण नहीं बन सकती के साथी? गुजरात के अंदर हम लोगों ने मिला के एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, गौ कलश। हमने प्लान किया गौ कलश की स्थापना घर घर करेंगे। गौ कलश, अब गौ कलश क्या होता है, गौ कलश होता क्या है? हमने वहां पर एक गौशाला के अंदर एक सेल्फी पॉइंट बनाया जहां पर आके लोग सेल्फी खींचे। सेल्फी तो आजकल सब लोगों के लिए सेल्फी खींचे। वहां पे हमने कामधेनु गाय को विराजमान किया, उनकी आकृति को विराजमान किया और चारों तरफ कलश लगा दी, छोटे छोटे मिट्टी के कलश जिसपे गोबर से कलश बनाए गए। उस कलश के अंदर थोड़ी हमने गाय का गोबर डाला, गाय का पंचगव्य डाला, गाय का घिरत डाला, गाय का और कुछ भी जो भी प्रोडक्ट, गाय के पैरों की मंजी हुई मिट्टी डाली, कुछ गुरु भगवंतों का आशीर्वाद डाला, कुछ मंत्रोच्चार डाले। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, वो गौ कलश की स्थापना अगर आपके घर दरबार में कर दी, दुनिया का कोई भी वास्तु का बिगाड़ आपका कोई कर नहीं सकता अगर आपने गौ कलश की स्थापना अपने घरों में कर दी। क्या हम गौ कलश की स्थापना जोधपुर के एक-एक घर में कर सकते हैं? और शगुन स्वरूप कोई गौ कलश अपने घर में स्थापित करेगा और रोज धूप करेगा तो उसका जुड़ाव, जहां से वो गौ कलश लेकर आएगा उस भूमि से उसका जुड़ाव हो जाएगा। अपने बच्चों को साल में 2-4 बार लेकर आएगा और अगर लेकर आएगा तो कुछ न कुछ देकर जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या हम गाय के साथ अगर कोई योग कर ले? मैं पूज्य गुरुदेव आपके आशीर्वाद से पिछले 12 सालों से योग सिखा रहा हूं, निःशुल्क सिखा रहा हूं, 1 रुपया लेता नहीं। गाय के सानिध्य में गोबर लिपे हुए फ्लोर पर अगर कोई योग कर ले, यहां पे कई व्यापारी भी बैठे होंगे, मैं व्यापारी हूं तो व्यापार की बात मुझे ज्यादा आती है। गाय के लिपे हुए गोबर के फ्लोर पे गाय के सानिध्य के साथ पीपल की छांव में अगर कोई योग कर ले, अपनी बैलेंस शीट उठा के देख लेना, इस साल जितना प्रॉफिट निकाला था फिर 1 साल योग करके देखना, अपनी बैलेंस शीट में 3 गुना प्रॉफिट हो जाए तो हमसे मिलना। ये होता है गाय के साथ योग का प्रभाव। हम मांगने क्यों जाते हैं? अपनी व्यवस्था ऐसी कर लो। काऊ का जो एंटरप्रेन्योरशिप आज अमूल आपके गौ माता द्वारा उपलब्ध दूध से बड़ा बना है, आपके गौ माता के द्वारा उपलब्ध दूध से अमूल मुझे भगवंत को बड़ा बना है। क्या आपको पता है अमूल की नेटवर्क कितनी है? कितने हजारों लाखों लोगों को अमूल ने रोजगार उपलब्ध है। 52,000 करोड़ रुपए की नेटवर्क है आज अमूल की, 52,000 करोड़ रुपए की नेटवर्क। क्या हम हमारी गौशाला की 52 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हैं? 52 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सफेद बाल वालों को तो आपने गौशाला में जोड़ लिया, पर काले बाल वालों को भी जोड़ लीजिए। और काले बाल वालों को जोड़ दिया ना तो वो काले बाल वाले अपने सीने में इतना जज्बा रखते हैं कि आपकी गौशालाओं को, मेरी गौशालाओं की और हमारी गौशालाओं को स्वावलंबी बना देंगे। साथियों, गर्भ संस्कार केंद्र आज हमारी गौशालाओं की जरूरत है, घर घर की जरूरत है। अगर माता बहन 9 महीने तक अगर गर्भ संस्कार केंद्र के सानिध्य में रह जाए तो श्री कृष्ण जैसी भगवान संतान आपके घर में पैदा होगी। ऐसा अद्भुत अनुष्ठान अपने को करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ भगवान के आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव ने
बोला है कि मुझे मेरे नंबर लिखाने चाहिए। मेरा नंबर अगर आपको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं 98290 98290 98,290 98,290 59,810 श्रवण दुग्गड़ श्रवण 98,290 59,810 59810। एक बहुत अच्छा तरीका और भी है, आप सब YouTube चैनल एक बार खोलिए। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं। YouTube, आप अपने मोबाइल में YouTube चैनल, उसमें मेरा एक YouTube चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज डेली एक वीडियो मिल जाएगा जिससे अपन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, उस बेरोजगारी की समस्या को मिटाने का हम काम करते हैं। श्रवण दुग्गड़ SHRAVAN, YouTube खोलिए आपको, SHRAVAN श्रवण DUGAR, वहां पे एक YouTube चैनल दिखेगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए। रोज आपको एक वीडियो मिलेगा 100% निःशुल्क। हम पैसा किसी चीज का लेते नहीं है। गौ माता का खूब खूब आशीर्वाद है, हम पैसा लेते नहीं। आपको रोज एक वीडियो मिलेगा जिसके माध्यम से आप गौ माता को स्वावलंबी बना सकते हैं, देश की बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। ऐसा एक अद्भुत प्रयास करते हैं, RSS से जुड़े हुए। तो ये प्रयास आप लोगों के आशीर्वाद से करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, खूब धन्यवाद।